भी है और तुम पहली बात तो मेरे देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी, भाभी एक माँ समान होती हैं। आप जो है कि मेरे ऊपर ऐसे गंदी निगाह डाल रहे, आपको बहुत पाप लगेगा। तो नहीं मान रहा था तो मैं अपने ससुर से बोली, मेरे ससुर अच्छे थे, उनसे बोले कि बाबू देखा इसी बात हो, इसी बात हो। तो पिताजी बहुत उनको फटकारे तो बाहर चले गए। ऐसा हुआ कि वो बैठे मतलब खाना निकाले थे तभी फ़ोन आ गया, लड़की का था। हम बोले स्पीकर पे करिए। भाई किसका फ़ोन आया, स्पीकर पे करिए। जानू नाम से नंबर सेव था उसमें, हाँ उसी नाम से सेव था। तो मैं बोली स्पीकर पे करिए, तो वो नहीं कर रहे थे। तो हमके बोली कि स्पीकर पे करिए नहीं, भले चाहे कुछ भी हो। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब, मेरे भाई माता तो नहीं, मेरे भाई और पिताजी बहुत ही गरीब हैं। तो मैं बोली कि मैं बुलाऊंगी और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी आपके साथ, आप अगर ऐसा बर्ताव करेंगे तो नहीं। क्यों परेशान कर रहा था वो? आपके ऊपर गलत नज़र रख रहा था या फिर या कुछ? कह रहे थे कि भैया बाहर रहते हैं, आप हमसे बातचीत किया करो इसी वैसे। तो मैं अपने साथ उसकी हो गई है कि नहीं? नहीं, शादी उस वक्त नहीं हुई थी। अब शादी मतलब 2017 में उसकी शादी हो गई थी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो भी आपके ऊपर नज़र रखता। अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में मित्रों एक ऐसी माँ है जो अपने 2 बच्चों को लेकर दर दर भटक रही है। अगर ऐसे में बात करें तो इनके दोनों बच्चे को आप ये देख सकते हैं, ये दो प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। आपको बता दें कि इनका प्रकरण जो है, इनके पति जो है इनसे शादी करते हैं। इनकी शादी 2012 में होती है, सब कुछ सही चल रहा था और उसके बाद जब इनको 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर इनके पति जो है किसी और महिला के चक्कर में इन्हें छोड़ देते हैं। ये पूरी तरह से पति को समझाने बुझाने की कोशिश करती हैं कि पति मेरे मान जाए, लेकिन पति जो है वो मानता नहीं है मित्रों। और अब इनका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। हम लोग इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आखिर हुआ जो कि पति अब उस स्तर तक पहुंच गया कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती देवी है। अच्छा, बसंती देवी आपका नाम है। बसंती देवी, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी सन 2012 में हुई थी, 18 मई सन 2012 में हुई थी। अच्छा, 18 मई सन 2012 में बसंती आपकी शादी होती है। हाँ। उस समय आप किस क्लास में पढ़ रही थी बसंती? उस वक्त मैं क्लास 9th में थी। जब आपकी शादी हुई थी तो आप 9th में थी? हाँ, मैं 9th में तो थी। आपकी उम्र हो गई थी कि नाबालिग शादी नहीं, हो गई? मैं नाबालिग थी उस वक्त। हाँ, तो इतना जल्दी शादी क्यों कर लिया? शादी ऐसा है कि लड़का जो है कि हमारे रिलेशन से थे, परिवार अच्छे खासे, मतलब कि अच्छे खासे थे। हमारी मम्मी बहुत बीमार थी, उनकी इच्छा थी कि हमारी शादी देखें और उनको ब्लड कैंसर था मेरी मम्मी को। तो डॉक्टर बोल दिया था कि 1 दिन भी जी सकती हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो उन्हीं की जिद की वजह से मेरी शादी हुई मम्मी की वजह से। माँ जो है चाह रही थी कि मेरे सामने मेरी बेटी की जो है वो शादी हो जाए। हाँ, कन्यादान दो। उसके बाद ये बताइए कि आपका रिलेशन का लड़का था बसंती, आप शादी करती हैं तो वहाँ जाने के बाद सब कुछ कितना दिन अच्छे से चल रहा था? सब कुछ लगभग मैं इंटर जब क्रॉस की, क्या कहते हैं कि 2015 में, तो सब कुछ ठीक था। मैं इंटर पास की, उसके बाद ठीक था सब कुछ। 2016 में मेरा लड़का बड़ा वाला पैदा हुआ। उसके बाद एक लड़की पैदा हुई। लगभग तब तक भी ठीक ही था, मतलब ठीक का था। अब जानबे करते हैं, बाहर रहते थे, 1 साल में 1 बार आते थे। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। अच्छा, मुंबई में रहते हैं। हर कोई का ये सपना होता है पत्नी को शादी करने के बाद जो है लोग अपनी पत्नी को लेकर घूमने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जहाँ रहते हैं वहाँ लेकर जाते हैं। क्या आपके पति ने आपको कभी मुंबई लेकर गए? जी नहीं, बहुत कोशिश करते थे, बहुत। जब भी वो बाहर जाते थे तो क्या हुआ? भावुक हो रहे हैं आप, अपनी बातों को रखिए मजबूती के साथ। देखिए लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं और आप एक बड़े चैनल पर बोल रही हैं। बताइए, भावुक नहीं होना है। तो उनका मतलब कि बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे भी लेकर चलिए, आप मत जाइए, क्योंकि मेरा घर जहाँ पे मेरी शादी हुई है अच्छा खासा घर है, बहुत अच्छे हैं, परिवार भी मतलब कि बहुत बड़ा है। वहाँ पे डीजे, रोड लाइट, ये सब, कैमरा वैमरा, वीडियो प्रोजेक्टर, सब कुछ है, हर चीज़ का कारोबार है। और 2 जगह मतलब कि ये जो गाड़ी उड़ी बनती है, गैरेज, वो भी है। तो मैं इनसे बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि सब भाई लोग यहाँ पे हैं तो आप क्यों जाते हैं, आप भी रहिए या तो फिर मुझे ले चलिए। तो बोलते थे, पहले तो स्टार्टिंग में बोले कि बच्चे हो जाएंगे तब ले चलेंगे, ऐसे नहीं लेकर जाएंगे। जब लड़का होगा तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे भी ले चलिए, चलना है, या आप खुद मत जाइए, या तो मुझे साथ रखिए या तो खुद लेकर चलिए। तो नहीं माने, कहते थे कि नहीं अब लड़के बड़े हो जाएंगे तब ले चलेंगे, लेकिन कभी नहीं ले आ करके गए।
मुंबई कभी लेकर नहीं गए? कभी नहीं लेकर। क्या लगता है आपके पति जो है धीरे धीरे आपके साथ या मतलब आपसे क्या कुछ गलती होती है जो कि आपको प्यार करना कम शुरू कर देते हैं, या फिर क्या कुछ ऐसी कमी होती है आपके अंदर जो है वो आपको मानना जानना कम कर देते हैं? देखिए ऐसी बात है कि मेरी मम्मी जब मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई तो मेरे पापा सिर्फ रहते थे। मेरे भाई 2 ठो बहुत ही छोटे थे, बहन थी एक। और उसके बाद मेरे ससुर जो बोले कि मेरी लड़की का मतलब कि गौना दे दीजिए, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो मेरे पिताजी विदाई कर देते हैं। मैं लगभग अपना सारा मतलब कि जितना भी समय था लड़के के बच्चे के बाद से लेकर के वहीं पे बिताई, ससुराल में बिताई। लेकिन ये 1 साल में एक बार आते थे। ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं ऐसा कोई कमी करूं। भाई 10 दिन के लिए आते थे, 12 दिन के लिए। ऐसी मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी कि मैं उनको कमी करूं। अब कहाँ से कमी आई, वो ऐसा क्यों किए, ये तो उनसे मैं भी खुद पूछना चाहती थी, लेकिन जवाब नहीं दिए। बहुत कोशिश क्या की। लगता है, देखिए जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है या फिर अपनी पत्नी से नाता तोड़ता है तो ये एक रीज़न होता है, या तो उसकी पत्नी के अंदर कुछ कमी हो, या उसकी पत्नी किसी दूसरे के अफेयर्स में हो, या फिर पति जो है वो खुद गड़बड़ हो, या वो खुद किसी लड़की के चक्कर में हो, उसका कहीं और अफेयर्स चल रहा हो। इस कंडीशन में एक दूसरे पति पत्नी के रिश्ते जो हैं वो खटास होते हैं। तो हमारा सवाल जो है ये है कि क्या आपके अंदर कुछ इस प्रकार की कमी हुई, किसी से आपका कुछ अफेयर्स वगैरह आपके पति देखे जाने छोड़ दिए, या फिर आपके पति किसी और के चक्कर में? जी नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, ना ही तो मैं अपने मायके में उतना समय तक रही। जब मेरी शादी हुई थी, आप लोगों को खुद बता रही हूँ कि मैं 9वीं क्लास में क्रॉस की थी, तभी हुई थी मेरी शादी। और ये रह गई बात पति की, तो ये जब भी घर पर आते थे तो मोबाइल में लॉक वगैरह बराबर लगा के रखते थे। अपनी मोबाइल जो है वो आपसे दूर रखते थे। मोबाइल पे फ़ोन आना तो बाहर लेकर चले जाना, मोबाइल पर फ़ोन आना तो मुझे न सुनाना। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो बैठे मतलब खाना निकाले थे, तभी फ़ोन आ गया, लड़की का था। हम बोले स्पीकर पे करिए। भाई किसका फ़ोन आया, स्पीकर पे करिए। जानू नाम से नंबर सेव था उसमें। हाँ, उसी नाम से सेव था। तो मैं बोली स्पीकर पे करिए, तो वो नहीं कर रहे थे। तो हम के बोल कि स्पीकर पे करिए नहीं, भले चाहे कुछ भी हो। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब, मेरे भाई, माता तो नहीं, मेरे भाई और पिताजी बहुत ही गरीब हैं। तो मैं बोली कि मैं बुलाऊंगी और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी आपके साथ, आप अगर ऐसा बर्ताव करेंगे तो नहीं रहूँगी। तो स्पीकर पे किए तो उस पे से बस इतना आवाज़ आया कि कब तक आ रहे हो, मतलब गए हो, मन नहीं लग रहा, कब तक आ रहे हो। तो इतना सुनी तो मैं रोते हुए वहाँ से उठी, अपना एक खाना खाते रह गए, वहाँ से उठी, मतलब कपड़ा उपड़ा जो भी था लेकर के मशीन पर चली गई साफ़ करने के लिए। उसके बाद पापा से घर पे जब मेरे पिताजी थे तो बात की, बोली कि पापा ऐसा ऐसा बात है। तो पापा बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, बर्दाश्त करके रहा जाता है, ससुराल में सब सही हो जाएगा। पापा नहीं चाहते थे कि हमारा घर बिगड़े। वो कहते थे कि देखो बेटा, हम ये चाहते हैं कि एक बेटी और दामाद ना करे। जो सुख दुख पड़ता है, आज दुख झेलोगी तो कल सुख पाओगी, तो बर्दाश्त करके रहो। तो वहीं पे मैं हर चीज़ दब जाती थी। माँ होती तो सारा दुख कहती, माँ समझती। अब पिताजी कितना समझेंगे। तो क्या कोई महिला जो है वो अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ देख सकती है? नहीं। जब नहीं देख सकती है तो फिर आपके पिताजी आपको ऐसा क्यों समझा रहे थे कि ये सब आप झेल लीजिए? इसका मतलब ये है कि आपका पति जो है वो किसी महिला के साथ रहेगा और आपको ध्यान नहीं देगा। तो इसको आप पूछ रहे थे पापा, तो ये बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ये नौटंकी कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। मतलब पापा से बोले कि झूठ बोल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं अपने भाइयों से बोलती थी, तो भाई 1-2 बार इनको समझाए थे कि देखिए जीजा सही से रहिए, जो भी बातें हैं भाई हमसे, हम लोगों से कहिए, सुनिए। हमारी बहन है वहाँ पे भाई, पढ़ी लिखी है, रह रही है। उन लोगों का घर का जितना भी है, माता पिता का सेवा पानी, ऐसा कोई कमी नहीं छोड़े थे हम उस घर में। बहुत काम करते थे, उनके माता पिता का भी बहुत सेवा किए हैं। जाइए, हम तो आज मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन ये भगवान ही जानता है कि हम उनके घर वालों के साथ कैसा किए हैं, कैसा नहीं किए हैं, और वो लोग मेरे साथ कैसा किए हैं। ये बात मैं भैया। क्या ससुराल में पति के अलावा और ससुराल वाले कोई आपको सता रहे थे? हाँ। या केवल पति ही आपको सता रहा? नहीं नहीं, पति नहीं, पति तो सताते भाई। अब फ़ोन जब हम पकड़ लेंगे तो जाहिर सी बात है हम दोनों में अनबन होगी। चाहे देखिए मैं हूँ चाहे वो हो, मैं गलत रहूँगी तो जाहिर सी बात है वो मुझे टार्चर करेंगे, और जब वो गलत है तो मैं खुद टार्चर हो रही हूँ। मेरा वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन मेरे ससुराल में जो मेरा एक देवर है, उनका मुसाफिर नाम है, वो मुझे बहुत टार्चर करते थे। हाँ,
वो क्या कहते थे, देवर क्या करता वो कहते थे, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिक्सिंग करना, मेरे घर का डीजे का मतलब कारोबार है, तो इधर उधर लगन लिखना, हेल फरो से मतलब यही सब काम करते थे। अच्छा, वो काम करते थे। वो आपको क्यों परेशान कर रहा था? वो आपके ऊपर गलत नज़र रख रहा था या फिर या कुछ? कह रहे थे कि भैया बाहर रहते हैं, आप हमसे बातचीत किया करो ऐसे वैसे। तो मैं अपने साथ, उसकी हो गई है कि नहीं? नहीं शादी उस वक्त नहीं हुई थी, अब शादी मतलब 2017 में उसकी शादी हो गई थी। अच्छा, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो भी आपके ऊपर नज़र रखता हाँ, था? बहुत टार्चर करता, कहता था कि क्या आपके कुछ कहता था, जरा वो भी बताएं कि आजकल जहाँ पर लोग राम जैसे राम लक्ष्मण का लोग जो है एग्जाम्पल देते हैं कि भाई जो है लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, राम जैसा जो है बड़ा भाई होना चाहिए, वहाँ पर एक भाई जो है आपका देवर जो है वो आपके ऊपर गंदी निगाह बना रहा था। हाँ, क्या कुछ कहता था आपको, जरा बताएं दर्शकों के कहता था कि जैसे कि भैया रहते हैं बाहर, तो आप मेरे से बातचीत किया करिए, ऐसे वैसे आपको जो भी कमी होगी हम देंगे, हम करेंगे, क्या कहते हैं आपको मायके से लेके हर जगह अच्छे से रखेंगे। आपकी शादी तो पहले मुझसे हो रही थी, लेकिन भैया की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए भैया आपकी शादी भैया से करा दियागा ज़बरदस्ती। तो हम कहे देखो, मेरी शादी चाहे जिससे भी कराई गई हो, जिससे भी कराई गई, वही मेरा सब कुछ है, चाहे जैसा भी है। और तुम पहली बात तो मेरे देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी, भाभी एक माँ समान होती हैं। आप जो है कि मेरे ऊपर ऐसे गंदी निगाह डाल रहे, आपको बहुत पाप लगेगा। तो नहीं मान रहा था, तो मैं अपने ससुर से बोली, मेरे ससुर अच्छे थे, उनसे बोले कि बाबू देखा इसी से बात हो, इसी से बात हो। तो पिताजी बहुत उनको फटकारे, तो बाहर चले गए। तब वो माना, बाहर चला गया, फिर भी वो मेरे पीछे बराबर पड़ा रहता था। बराबर पड़ा रहता था। हाँ। तो क्या कभी अगर बात किया जाए घर में अकेले जब आप रहती थी तो आपको उससे डर भी लगता था? डर, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ डर लगता था, लेकिन जो है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं भी हिम्मतवर थी, इतना नहीं है कि कोई बगैर मेरी मर्जी से मुझे मतलब कुछ कर ले, इतना था। मैं पढ़ी लिखी थी, मैं भी एक अच्छे परिवार से हूँ, भले गरीब है लेकिन बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं भी। अब इस बात को अगर आपको बता दें कि अगर इस महिला के अंदर, अब हालांकि क्या है अंदर की बातें वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी बातों से कि अगर ये गड़बड़ होती तो इनके घर में जो है इनके पति का जो भाई है वो भी इन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। पति जो है वो मुंबई में किसी और महिला के चक्कर में इन्हें छोड़ दिया है 2 बच्चे करके, और अब ये जो है दर दर भटक रही हैं। फाइनली अगर आपसे बात किया जाए, अभी आप क्या कुछ चाह रही हैं, मतलब अभी आप क्या चाह रही हैं अपने पति को लेकर? देखिए, मेरे पति जो हैं वो दूसरी शादी कर लिए हैं। वैसे तो कंफ्यूज था कि ये किसी लड़की के चक्कर में आया मैटर है, लेकिन अब रिजल्ट फाइनल आ गया है। मेरा जो भी मैटर है, मेरे पिताजी 2022 में इनके खिलाफ मुकदमा करवाए कोर्ट में, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आज 2025 हो गया, इसके बीच में जो भी नोटिस वोटिस जाती थी वगैरह वगैरह कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन अभी जो 1 जुलाई को मेरी डेट लगी थी परिवार न्यायालय में, उस न्यायालय के सामने मेरे पति ने खुद जज के सामने कबूल किया है कि हाँ हमने दूसरी शादी किया है। ये बात कन्फर्म हो गई। वो शादी और हमारे जौनपुर उगा ग्राम है ना, उगा ग्राम में ही किए हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा वो उनकी जो है कि अच्छे से दहेज वहेज मिला है। और मेरे ससुराल में लगभग दहेज का ही प्रभाव मेरे ऊपर बना रहा कि जैसे पैसा। आपका पति जो है वो दूसरी महिला से शादी कर लिया है, तो क्या आप भी दूसरी शादी करेंगी या आप उनके साथ रहना चाहेंगी या अब उनके साथ नहीं रहेंगी, तलाक ले लेंगी? नहीं, मैं दूसरी शादी ना ही करूँगी और ना ही तो उनसे तलाक लूँगी। वो भी मुझे रखें, मैं उनके साथ जाऊँगी। आपको बुरा नहीं लगेगा आपका पति जो है एक महिला के साथ और है, आप भी जाके वहीं पे रहेंगे तो कैसा लगेगा? नहीं, चाहे कुछ भी हो, जैसे वो रखा है वैसे मुझे भी रखे। आपको भी रखे? बिल्कुल रखे। रह लेंगी आप? अब रहना है नहीं रहना, मैं 2 बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगी? कहाँ जाऊँगी 2 बच्चे लेकर? मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पीछे मेरा भविष्य है। मैं किससे शादी करूँगी? कौन मुझसे शादी करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे। अगर मैं मानिए अगर मैं अकेली होती तो जाहिर सी बात है मैं कहीं भी शादी कर लेती। हालांकि मेरे कई रिश्ते, जब ऐसा घटना हो रहा था, हम लोगों को पता चला 2022 में कि ऐसी बात हो रही है, हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम साबित कर सके कि हमारे पति शादी कर चुके हैं। लेकिन जब वो कोर्ट में डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं तो बताइए हम क्या करें? 2 बच्चे को लेकर कौन अपनाएगा? अभी जब एक पुरुष के साथ कोई गलत हो जाएगा, कोई महिला जो है,
किसी के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो ये न्यूज़ जो है इतना तेज़ी से वायरल होगी कि एक महिला जो है एक पुरुष को दूसरे के चक्कर में जो है वो बर्बाद कर दिया। लेकिन एक महिला जो है वो बर्बाद हो रही है, इसका दुख कौन देखेगा मित्रों। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, ये न्याय में गुहार लगा रही हैं। बगल में जो आप FIR कापी वगैरह देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब जो है इनका जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है। बाकी अब ये अपने दुखों को जो है मीडिया के सामने बयां कर रही हैं कि किसी तरह से मुझे न्याय मिले। आखिरकार अब कोर्ट जो है इन्हें न्याय दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी तो आगे देखने को होगा। लेकिन इनके पति का भी कहीं न कहीं कुछ आरोप जो है इनके ऊपर ये लग रहा था कि इनका भी कहीं किसी के साथ रिलेशन है, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि मेरा ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो केवल मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं ताकि इस मामले से हम बच जाएँ। फिलहाल लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे दर्शक हैं मुझे सपोर्ट करें। मैं इस वक्त ऐसे सिचुएशन में हूँ, हर जगह से हार करके मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, लगभग मेरा 5 महीने हो गया मुझे सोशल मीडिया पर मैं आई हूँ। निशी के नाम से मेरा चैनल है, निशी डेली लाइफ के नाम से। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बचा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। अपने दुख का जो भी मेरा प्रतिदिन का दिनचर्या, जैसे मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ, जिस दुख के साथ कर रही हूँ वो सारा वीडियो मैं अपने जो है कि चैनल पे रखती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें और मुझे न्याय मिले। बस इनके पास एक ही माध्यम है जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है ये अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहती हैं। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।